when we talk about the application of BNS, so totally there are two types of applications of BNS. एक होता है टेरिटोरियल एप्लीकेशन, एक होता है सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन. टेरिटोरियल के बारे में हमने पढ़ा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन, उसमें हमें दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं. जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है एक्टस रियस और एक होता है मेंस रिया. और आप लोगों ने हमेशा सुना होगा एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया. एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया का मतलब होता है इट इज ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टस रियस एंड मेंस रिया. मतलब जहां पे एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों कंबाइन होते हैं, ये एक्टस रियस है, ये मेंस रिया है, जहां पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है, उसी को ऑफेंस बोला जाता है अकॉर्डिंग टू बीएनएस. सिर्फ एक्टस रियस से ऑफेंस नहीं बनता, सिर्फ मेंस रिया से ऑफेंस नहीं बनता, लेकिन जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इज इक्वल टू एन ऑफेंस, उसी को आप ऑफेंस बोलोगे. एक्टस रियस विदाउट मेंस रिया इज नॉट एन ऑफेंस. It is always the combination of actus reus and mens rea which gives rise to an offense. तो इसीलिए हमें पढ़ना होगा कि what is actus reus, what is mens rea, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके ऑफेंस बनता है. So we should know what is actus reus and what is mens rea. अब आपके पास मेंस में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपके पास मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, यही आपको फॉर एग्जाम्पल यही वाला स्टेटमेंट दे दिया, आपको मैक्सिम दे दी एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया, एक्सप्लेन विद केसेस. आपको इसी तरीके का क्वेश्चन दे दिया कि आपको ये मैक्सिम दे दी और बोला इलैबोरेट और एक्सप्लेन विद केसेस. तो अब आपको इस आंसर में ये भी समझाना है दैट व्हाट इज एक्टस रियस, ये भी एक्सप्लेन करना है दैट व्हाट इज मेंस रिया, और ये भी ध्यान में रखना है कि ये 10 मार्क्स का है फॉर एग्जाम्पल. तो आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस, अगर पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और आपको पता है इसमें एक्टस रियस भी लिखना है, मेंस रिया भी लिखना है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी. 5 मार्क ईच के अकॉर्डिंग आपको दोनों को एक्सप्लेन करना होगा. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन ऑफेंस दैट इज एक्टस रियस. अब देखो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस बात का एक कंफ्यूजन होता है कि एक्टस रियस क्या होता है, और सबको लगता है एक्टस रियस का मतलब होता है एक्ट. बट जनरली अगर देखें, जनरली सबको यही लगता है एक्टस रियस, क्योंकि इसके नाम में आ रहा है एक्टस रियस, तो हमें लगता है एक्टस रियस का मतलब होता है एक्ट. बट एक्चुअली एक्टस रियस डज नॉट मीन एन एक्ट, इट मीन्स the consequence of human conduct. actus reus का मतलब एक्ट नहीं होता है, actus reus का मतलब होता है the consequence of the human conduct. whatever the human is conducting, उस कंडक्ट का जो consequence होता है, that is known as actus reus. So when we talk about actus reus means the consequence of human conduct which is punishable by law. So actus reus means the consequence, actus का मतलब होता है consequence of human conduct, and reus means which is punishable by law. So in total actus reus means that consequence, that effect of the human act, of the human omission, that is the human conduct which is declared to be punishable by law. For example, जब हम मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं या जब हम कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सो व्हाट इज मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड. फॉर एग्जाम्पल अगर मर्डर की बात करें, मर्डर मीन्स causing death with the intention to cause death. So causing death, that means the effect of death. जब आप डेथ का इफेक्ट, causing death, जब आप डेथ कॉज करते हो, death is an effect, death is a consequence. When you cause the consequence, when you cause the effect of death, then that consequence is the actus reus which is required for the offense of murder. मर्डर का मतलब होता है causing death with the intention to cause death. अब ये मर्डर मतलब ऑफेंस है,
क्यों? क्योंकि इसमें एक्टस रियस भी है, दैट इज कॉजिंग डेथ, क्रिएटिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ, प्लस इसमें मेंस रिया भी है, दैट इज इंटेंशन टू कॉज डेथ. So whenever you cause death with the intention to cause death, then that is known as actus reus. उसको बोला जाता है actus reus. And when we talk about actus reus is always different for different provisions. अब जब आप मर्डर की बात करते हो, वहां पे कॉन्सिक्वेंस जो पनिशेबल है वो क्या होगा? कॉजिंग डेथ. जब आप थेफ्ट की बात करते हो तो वहां पे जो कॉन्सिक्वेंस पनिशेबल बाय लॉ है, दैट इज द मूविंग ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन. सिमिलरली अगर आप ग्रीवियस हर्ट की बात करते हो तो ग्रीवियस हर्ट में द कॉन्सिक्वेंस विच इज पनिशेबल इज either destruction of eye, destruction of bones, destruction of ear, destruction of members, joints, दी है ना पूरी लिस्ट वहां पे. तो वो सब क्या है? दैट इज बेसिकली द कॉन्सिक्वेंस. अब भले ही आपने किसी पर्सन को उसकी आईज से डिप्राइव किया है, कैसे डिप्राइव किया है? फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग अ लाठी, आपने उसके फेस पे लाठी से हिट किया जिसकी वजह से उसकी वन आई गॉट डिस्ट्रॉयड एंड ही इज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ हिज आई. और जब हम ग्रीवियस हर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पे क्या बताया जाता है? दैट ग्रीवियस हर्ट मींस परमानेंट डिप्राइवेशन ऑफ ईदर ऑफ द आई. अब यहां पे आपने जो एक्ट किया है, योर एक्ट इज हिटिंग विद अ लाठी, but merely doing the act is not the actus reus. Hitting with the lathi is not the actus reus for grievous hurt. The actus reus for grievous hurt is the consequence that you are creating by hitting with the lathi. लाठी से हिट करके जो कॉन्सिक्वेंस आपने क्रिएट किया, कौन सा कॉन्सिक्वेंस? डिप्राइविंग द पर्सन ऑफ हिज आई. That consequence is known as the actus reus for grievous hurt and not the act, that is hitting with a lathi. Similarly, you stabbed B with a sharp edged knife which caused B's death. अब यहां पे अगर ये ascertain किया जा रहा है कि आपने मर्डर किया है या नहीं, तो उसके लिए मर्डर का एक्टस रियस भी फुलफिल होना चाहिए, मर्डर का मेंस रिया भी फुलफिल होना चाहिए, तभी ऑफेंस बनेगा. अब अगर एक्टस रियस की बात करें तो मर्डर के एक्टस रियस के लिए स्टैबिंग अ पर्सन, गिविंग पॉइजन टू अ पर्सन, पुशिंग अ पर्सन फ्रॉम द क्लिफ और मेकिंग अ पर्सन सफोकेटेड, ये सब तो एक्ट्स हैं. बट मियरली स्टैबिंग, मियरली पुशिंग, मियरली किकिंग अ पर्सन इज नॉट ऑलवेज रिजल्टिंग इनटू डेथ. इसीलिए मर्डर का मतलब स्टैब करना नहीं है. स्टैब करके जो डेथ का कॉन्सिक्वेंस हम क्रिएट करते हैं, दैट इज मर्डर. क्योंकि आपने अगर किसी को स्टैब किया और वो बच गया, फिर आपने किसी को लाठी से उसके हेड पे हिट तो किया, बट उससे उसका स्कल डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ, उसका जो स्कल है वो डिफेस नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. दैट मीन्स ग्रीवियस हर्ट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट में क्या बोला गया है? डिसलोकेशन ऑफ बोन. किसी को सिर्फ मारना ग्रीवियस हर्ट नहीं है, मार के उसकी बोन डिसलोकेट करना इज ग्रीवियस हर्ट. That means when we talk about actus reus, it is not the act, human act or human omission is not the actus reus. In BNS, actus reus means the consequence of the act. आप कोई भी ऑफेंस ले लो, मैंने आपको मर्डर ग्रीवियस हर्ट का एग्जाम्पल दिया, आप कोई भी और ऑफेंस ले लो, किसी में भी सिर्फ एक्ट करना इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस, इट इज ऑलवेज द कॉन्सिक्वेंस. एक्ट करके किसी को पॉइजन देना is not an offense. Poison देके death cause करना is the offense of murder or culpable homicide. So, actus reus means creating consequence or the effect of human conduct which is punishable by law. जिसके लिए लॉ ने पनिशमेंट दी है. जब उस ह्यूमन कंडक्ट, जब उस कॉन्सिक्वेंस की बात की जाती है, दैट कॉन्सिक्वेंस of the human conduct which is punishable by law is known as the actus reus. इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए that there are some offenses in which there is an overlapping between the act and the consequence.
कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे जो एक्ट है वही कॉन्सिक्वेंस है, तो उसमें एक्टस रियस में कॉन्सिक्वेंस जो है वही उसका एक्ट भी है। वहां तो हम बोल सकते हैं कि एक्ट और कॉन्सिक्वेंस क्योंकि दोनों में ओवरलैपिंग है, दोनों सेम है, तो दोनों एक्टस रियस है। बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑफेंसेस में देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस। इसीलिए उन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक्ट अलग होता है, कॉन्सिक्वेंस अलग होता है, और एक्टस रियस कॉन्सिक्वेंस होगा, एक्ट नहीं होगा। जहां पे एक्ट और कॉन्सिक्वेंस दोनों सेम ही है वहां तो आप एक्टस रियस किसी को भी बोल लो। बट एक्चुअली जो प्रिंसिपल होता है जब दोनों पे ओवरलैपिंग नहीं है, एक्ट अलग है, स्टैबिंग इज द एक्ट, कॉजिंग डेथ इज द कॉन्सिक्वेंस, हिटिंग विद द लाठी इज द एक्ट, डिप्राइवेशन ऑफ ईयर, डिप्राइवेशन ऑफ आई इज द कॉन्सिक्वेंस। जहां ओवरलैपिंग नहीं है वहां पे एक्टस रियस वुड बी द कॉन्सिक्वेंस एंड नॉट द एक्ट। अब देखो जहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती उसके तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ग्रीवियस हर्ट। लेकिन जैसे थेफ्ट है, अब थेफ्ट में क्या होता है, थेफ्ट का मतलब होता है whoever moves the movable property of another out of the possession without the consent is said to commit theft। अब यहां पे आपने एक्ट क्या किया है, आपने एक्ट किया है फॉर एग्जाम्पल इस फोन का अगर थेफ्ट करना है तो आपने एक्ट किया है इसको यहां से मूव करना, दैट इज योर एक्ट। साथ ही साथ थेफ्ट हम किसको बोलते हैं, जब आप किसी चीज को मूव कर लेते हो आउट ऑफ द पोजेशन, उसी को थेफ्ट बोला जाता है। तो थेफ्ट के केसेस में देयर इज एन ओवरलैपिंग, क्योंकि जो एक्ट आपने किया दैट इज मूविंग, वही कॉन्सिक्वेंस भी है जिसको हम थेफ्ट बोलते हैं, दैट इज मूविंग। इसीलिए जब आप थेफ्ट पढ़ते हो तो क्या बोला जाता है, जरूरी नहीं है कि अगर मुझे चोरी करना है तो इसको मैं घर ले जाऊं तो चोरी होगा, इसको अगर मैंने यहां से उठा के कारपेट के नीचे भी छुपा दिया मतलब आई हैव मूव्ड इट। द मोमेंट आई मूव इट बियॉन्ड द पोजेशन, आउट ऑफ द पोजेशन, इट इज थेफ्ट। तो थेफ्ट एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे एक्ट और कॉन्सिक्वेंस में देयर इज एन ओवरलैपिंग, और इन केसेस में जो एक्ट है वही कॉन्सिक्वेंस है, तो दोनों एक्टस रियस है। बट इन अदर ऑफेंसेस, इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑफेंसेस अंडर बीएनएस देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, बोथ आर डिफरेंट। तो फिर ऐसे केसेस में द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट इज नोन एज द एक्टस रियस। तो अगर एक्टस रियस पे आपको लिखना है तो आप सबसे पहले तो एक्टस रियस, ये जो वर्ड है, टर्म है एक्टस रियस, इट इज अ लैटिन टर्म, इसका लिटरल मीनिंग बताओगे दैट इट इज ऑलवेज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ, दैट इज नोन एज एक्टस रियस। फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा दैट इट इज नॉट द एक्ट दैट इज द एक्टस रियस, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उनको यूज करके, रादर इट इज द कॉन्सिक्वेंस विच इज द एक्टस रियस। और इसमें आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हो, मर्डर का, थेफ्ट का, ग्रीवियस हर्ट का। जितने एग्जांपल्स दोगे उतना आपका आंसर लाइवली बनेगा। सो ये बताने के बाद आपको बताना होता है दैट व्हाट इज द एक्टस रियस। अभी मैंने बताया कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, तो इसमें दो चीजें हुई, एक तो हुआ कॉन्सिक्वेंस, अभी हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल से कि कॉन्सिक्वेंस क्या क्या मतलब है, बट कॉन्सिक्वेंस होगा किसका, ह्यूमन कंडक्ट का। एंड ह्यूमन कंडक्ट का मतलब होता है द ह्यूमन कंडक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्ट और in the form of omission also। ह्यूमन का कंडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ह्यूमन कंडक्ट इज पॉजिटिव whenever it is in the form of some act, human conduct is negative whenever it is in the form of some omission। So the consequence of the act is also actus reus, the consequence of the omission is also actus reus, and ह्यूमन कंडक्ट, एक्ट और ओमिशन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये भी बीएनएस में बोला गया है, सेक्शन 3 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 3 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएस जब आप पढ़ते हो तो सेक्शन 3 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएस में बोला गया है कि पूरे बीएनएस में जहां जहां पे एक्ट वर्ड यूज हुआ है वहां वहां पे वी विल ऑल्सो यूज द वर्ड ओमिशन।
तो जहां जहां पे हमने एक्ट वर्ड यूज किया है वहां वहां इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स ओमिशन. सो अगर ह्यूमन एक्ट ह्यूमन कंडक्ट है तो ह्यूमन ओमिशन भी ह्यूमन कंडक्ट होगा और दोनों का कॉन्सिक्वेंस एक्टस रियस होगा. सो 3 क्लॉज 4 में बोला है इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता except where contrary intention appears the word refers to act done also extends to illegal omission. That means जहां जहां पे आप act word यूज कर रहे हो वहां वहां पे omission भी आएगा. That means इसका consequence भी actus reus और इसका consequence भी actus reus. बस फर्क इतना है that when we talk about actus reus as a consequence of omission तो फिर ओमिशन के पहले एक प्रीफिक्स यूज किया है दैट इज इलीगल ओमिशन. हम ये वर्ड इलीगल एक्ट के पहले यूज नहीं कर रहे हैं. अगर आप 3 क्लॉज 4 में देखोगे तो वहां पे बोला है कि एक्ट का मतलब तो एक्ट है बट एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स ओमिशन. कौन से ओमिशन? इलीगल ओमिशन. दैट मीन्स एक्टस रियस मीन्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट is actus reus, but when the actus reus is from the omission then only that consequence would be the actus reus which is the consequence of illegal omission and not any other omission.